दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाज़ दवाइयों के दरमियान में सीधी लाइन क्यों बनी होती है, या फिर जहाज़ों में हॉर्न भी होते हैं, या फिर एयरप्लेन्स के टायर्स फट भी सकते हैं, और क्रिकेटर्स अपने चेहरों पर सफ़ेद रंग की क्रीम क्यों लगाते हैं? अगर आप इन तमाम फैक्ट्स या फिर इन जैसे मज़ीद फैक्ट्स के मुतालिक जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ दवाइयों के दरमियान में सीधी लाइन बनी होती है, जबकि कुछ पर यह लाइन नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि यह लाइन आखिर किस लिए होती है? दरअसल इस लाइन को डिबोस्ड लाइन कहा जाता है, जिसे टैबलेट की सतह पर बनाया जाता है। ये लाइन दरअसल ज़्यादा पोटेंसी वाली मेडिसिन पर दिखाई देती है, ताकि इसे बीच से तोड़कर पूरी टैबलेट की हाफ डोज भी ली जा सके। जैसे आपके पास 100 mg की एक गोली है, डॉक्टर के मुताबिक आपको 50 mg की एक गोली लेनी है, तो आप उस टैबलेट को 20 से तोड़कर आधा ले सकते हैं। एक बात जो बताना ज़रूरी है कि जिन टैबलेट्स पर यह डिबोस्ड लाइन ना हो, उनको हरगिज़ भी तोड़कर ना लें। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानना चाहते हैं कि जहाज़ों में हॉर्न भी होता है या नहीं? वैसे तो दुनिया में सभी व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं, जो आपने सुने भी होंगे, मगर क्या आपने कभी एयरप्लेन्स का हॉर्न सुना है? आपने जहाज़ का हॉर्न सुना या नहीं सुना, मगर आपको बताते चलें कि जहाज़ों में वाकई हॉर्न्स होते हैं। ये हॉर्न्स हवा में परिंदों को भगाने के लिए नहीं होते और ना ही दूसरे जहाज़ों से रास्ता लेने के लिए, बल्कि एयरप्लेन के हॉर्न्स का इस्तेमाल ज़मीन पर रहते हुए यानी रनवे पर किया जाता है, यानी ये ग्राउंड स्टाफ से रब्ता करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3। क्या कभी जहाज़ों के टायर्स फट भी सकते हैं? प्लेन्स का वजन कई हज़ार किलोग्राम तक होता है। बोइंग 737 का टेक ऑफ वेट 80,000 किलोग्राम से भी ज़्यादा है। लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 250 से 300 किलोमीटर फी घंटा के आसपास होती है, फिर भी इसके टायर्स कभी नहीं फटते। आप जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है? दरअसल इन टायर्स को बनाने के लिए रबर के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है, और इसमें कार के टायर से भी 6 गुना ज़्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बर्दाश्त कर सके। सिर्फ यही नहीं, इसमें नॉर्मल गैस की बजाय नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी देखा है कि क्रिकेटर्स अपने मुंह पर सफ़ेद रंग की क्रीम लगाते हैं? क्या आप जानते हैं कि क्रिकेटर्स ये क्रीम क्यों लगाते हैं? दिन के दौरान इस क्रीम की मोटी तह उन क्रिकेटर्स के चेहरों पर लगी रहती है, जो दिखने में कुछ अजीब सा लगता है। ये सफ़ेद क्रीम दरअसल जिंक ऑक्साइड होती है, जो एक तरह की सन क्रीम ही है। इसे एक रिफ्लेक्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्किन पर खिलाड़ी लगाते हैं, और ये स्किन पर एक लेयर सी बना देती है, जिससे हमारी जल्द सूरज की खतरनाक किरणों से महफूज रहती है। अब आप सोचेंगे कि ये काम तो सन क्रीम भी करती है, तो सन क्रीम और इसमें क्या फ़र्क है? तो आपको बताते चलें कि जो सन क्रीम हम रोज़ाना लगाते हैं वो केमिकल बेस्ड होती है और वो स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है, जबकि जिंक ऑक्साइड स्किन में जज़ब नहीं होती, इसलिए स्किन में रैशेस जैसी प्रॉब्लम नहीं होती, जो दूसरी सन क्रीम्स की वजह से होती है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एल्फी, जिम्सा ग्लू या स्मथ बॉन्ड या इस जैसे दूसरे लिक्विड्स अपनी ही ट्यूब में क्यों नहीं जुड़ते? दरअसल इस किस्म के जितने भी जोड़ने वाले लिक्विड्स आते हैं, इनको एक खास किस्म की ट्यूब में डालकर भेजा जाता है। मार्केट में भेजने से पहले इस ट्यूब को मुकम्मल तौर पर एयर टाइट किया जाता है। इस ट्यूब में एक खास किस्म का सॉल्वेंट भी डाला जाता है, जो इस लिक्विड में मौजूद आइटम्स को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने नहीं देता। जब भी इस लिक्विड को इस ट्यूब से बाहर निकाला जाता है और ये लिक्विड हवा के साथ ताल्लुक बनाता है, तो इसमें मौजूद स्पेसिफिक सॉल्वेंट खुद ब खुद वेपोरेट हो जाता है, और इस लिक्विड में जितने भी आइटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। यही वजह है कि जब इसे ट्यूब से बाहर किसी भी प्लास्टिक वगैरह पर डाला जाता है, तो इसके बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये उस चीज़ को अपने साथ चिपका लेते हैं। यही वजह है कि एल्फी अपनी शीशी या ट्यूब के साथ नहीं चिपकते। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं कि एयरप्लेन्स में एक ऑटो पायलट होता है, मगर उस ऑटो पायलट भी एक लिमिट होती है। यानी ऑटो पायलट ना ही किसी प्लेन को टेक ऑफ कर सकता है और ना ही लैंड करा सकता है, बल्कि ऑटो पायलट प्लेन को सिर्फ हवा में मेंटेन कर सकता है और थोड़ा ऊपर नीचे करके स्टेबल कर सकता है। मगर अभी हाल ही में एरोरास रोबोटिक नाम की तरफ से पहली एलियास को पायलट नाम की पायलट रोबोटिक आर्म को डेवलप किया गया है, जिसकी मदद से ये किसी भी प्लेन को इंसान से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उड़ा सकती है। दरअसल इसमें बेहद एडवांस सेंसर्स और कैमरास को डेवलप किया गया है, जिसके तहत ये प्लेन को टेक ऑफ करने, हवा में ATC के अहकामात को मानने और प्लेन को किसी भी इंसान से ज़्यादा बेहतर तरीके से लैंड करवाने का अहल है। हाल ही में इसे बोइंग 737 में भी टेस्ट किया गया है। फैक्ट नंबर 7। आप ये बात तो जानते ही हैं कि किसी भी मुल्क में ट्रैफिक लाइट्स को ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहां आपको एक भी ट्रैफिक लाइट देखने को नहीं मिलेगी। इस अजीबोगरीब मुल्क का नाम भूटान है। यहाँ हर मोड़ पर आपको ट्रैफिक लाइट्स के बजाय ट्रैफिक पुलिस के एहलकार देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि हाल ही में भूटान की कुछ जगहों पर ट्रैफिक लाइट्स को इंस्टॉल भी किया गया था, जिसको बहुत जल्द उन्हें उतारना पड़ा। भूटान गवर्नमेंट का मानना था कि ट्रैफिक लाइट्स की वजह से लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते थे, जिसकी वजह से क्रॉसिंग्स पर हादसा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इसी वजह से भूटान को अपने ट्रैफिक कांस्टेबल वाले रवायती तरीकों पर लौटना पड़ा। फैक्ट नंबर 8।
क्या आप जानते हैं कि एयरप्लेन्स में कुल्हाड़ी क्यों रखी जाती है? दरअसल शुरुआत में किसी भी प्लेन में कुल्हाड़ी को नहीं रखा जाता था, लेकिन इसका खुमियाजा पायलट्स को भुगतना पड़ता था। दरअसल जब भी प्लेन्स की क्रैश लैंडिंग्स इमरजेंसी सूरत हाल में पानी, खुश्की या जंगलात में करवाई जाती थी, तो ऐसी सूरत हाल में प्लेन्स में आग लगना बहुत आम सी बात थी। अब अगर पैसेंजर केबिन की बात की जाए तो वहाँ इमरजेंसी विंडो और इमरजेंसी एग्जिट अवेलेबल होती हैं, जिसके जरिए पैसेंजर को बहुत ही कम वक्त में निकाला जा सकता है। लेकिन कॉकपिट में एक छोटा सा दरवाजा होता है जो पैसेंजर केबिन में आकर ही खुलता है। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो कि प्लेन में बहुत तेज आग लगी हो, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि पायलट पहले कॉकपिट से पैसेंजर केबिन में आए और इमरजेंसी डोर या इमरजेंसी विंडो का इस्तेमाल करते हुए प्लेन से बाहर निकल जाए। ऐसा करने पर बहुत सारा वक्त लग सकता है, इसलिए प्लेन के कॉकपिट में कुल्हाड़ी को रखा जाता है, जिसकी मदद से पायलट विंड स्क्रीन या फिर प्लेन के विंडोज़ को तोड़कर बाहर निकल सके। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि बहुत से प्लेन्स में न सिर्फ अंदर बल्कि बाहर की तरफ भी कुल्हाड़ी को रखा जाता है। इसकी वजह यह है कि अगर कोई रेस्क्यू टीम क्रैश लैंडिंग के वक्त बाहर से आती है तो वो विंड स्क्रीन को तोड़ने के लिए उस भारी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल कर सकती है। यही वजह है कि अब सभी प्लेन्स में कुल्हाड़ी का रखना लाजमी करार दिया गया है।